अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए डोनट की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और बहुत ही मज़े के होते हैं। और ख़ासतौर पर बच्चे तो इसको बहुत शौक़ से खाते हैं, बड़े भी खाते हैं, मगर बच्चों के जो हैं ये फेवरेट होते हैं। मेरे बच्चे भी इनको बहुत शौक़ से खाते हैं। तो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर एक बॉल ले लेना है। बॉल के बीच में 1.5 कप जो है हम लोगों ने मैदा ऐड करना है। 1.5 कप मैदा हम लोगों ने जब इसके बीच में ऐड करना है, उसके बाद हम लोगों ने चीनी ले लेनी है। 1 कप हमने चीनी लेनी है और उसको हमने ग्राइंड कर लेना है। बिल्कुल हमने इसको बारीक सा पीस लेना है और उसके बीच में जो है मैदे के बीच में हमने ऐड कर देनी है। जब यहाँ पे हम जो है चीनी मैदे के बीच में ऐड कर देंगे तो हमने बहुत ही थोड़ा 1 चुटकी जो होता है साल्ट इसके बीच में वो ऐड करना है। बिल्कुल टेस्ट के मुताबिक नमक हमने ज़्यादा नहीं डालना, बट टेस्ट के लिए जो है हमने इसके बीच में थोड़ा सा जो है वो नमक भी ऐड कर देना है। इसके बाद हम लोगों ने इसके बीच में जो बेकिंग पाउडर है वो पूरा चम्मच, एक जो है छोटा जो स्पून होता है वो हमने ऐड करना है। और उसके बाद हमने जो बेकिंग सोडा है वो 1/2 चम्मच हमने इसके बीच में ऐड करना है। इसके बाद हम लोगों ने इसके बीच में 3 स्पून जो ऑयल के होते हैं, 3 चम्मच आप बड़े ले लें तो आपने इसके बीच में वो ऐड करना है। और इसके बाद जो है आप लोगों ने 2 स्पून जो योगर्ट होता है इसके बीच में वो ऐड करना है। जब आप इन सारी चीज़ों को जो है इसके बीच में ऐड कर लेंगे तो आपने इसको फिर थोड़ा सा जो है मिक्स कर लेना है। जब ये चीज़ें थोड़ी सी मिक्स आप कर लेंगे तो उसके बाद आप लोगों ने 1 गिलास दूध का लेना है और इसके बीच में जो है ना दूध को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। और आप जिस तरह कोई आटा गूंदते हैं आपने इसको वैसे गूंदना है इसकी, बल्कि बहुत ही सॉफ्ट सी जो है हम लोगों ने डो बना लेनी है। अगर आपको लगे इस दौरान कि आपका आटा जो है वो थोड़ा सा नरम हो गया तो आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। आप लोगों ने 1/2 कप मैदा लेना है और इसके बीच में ऐड कर देना है और आपने इसको फिर जो है पानी दूध के साथ जो है आस्ता आस्ता करके फिर दोबारा से गूंदना है। तो फिर आपकी बहुत ही एक परफेक्ट किस्म की डो जो है वो आपको मिल जाएगी। मुझे यहाँ पे लग रहा था कि मेरे से जो है थोड़ा सा आटा नरम हो गया है, तो मैंने यहाँ पे यही किया था कि हाफ़ जो है मैंने यहाँ पे मैदा ले लिया था। 1/2 कप मैदा मैंने ले लिया था और मैंने जो है हमारा मटेरियल उसके बीच में मैंने ऐड कर दिया था। और फिर बाद में थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करके मैंने इसको जो है ना गूंद दिया था आटे की तरह। तो फिर ये मुझे एक बहुत ही अच्छी जो है डो हमारी जो है यहाँ पर मुझे मिल गई थी। इसके बाद हम लोगों ने इसको डाम के जो है कवर करके रख देना है 1 घंटे के लिए, ताकि थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाए, फूल जाए। 1 घंटे के बाद जो है हमारा जो डो था वो काफ़ी हद तक फूल गया हुआ था। इसके बाद जो है मैंने ड्राई मैदा ले लिया था और उसको मैंने जो है वो डाल दिया था जहाँ पे हमने डोनट्स बनाने हैं। मैंने जो है जो हमारा डो था उसको एक दफ़ा फिर जो है मैंने अच्छे तरीके से उसको जो है नीड कर लिया था। उसको मैंने जो है अच्छे तरीके से गूंद लिया था। उसके बाद जो है मैंने इसको बेल लिया था रोटी की तरह। और जब हम इसको रोटी की तरह बेल लेंगे तो आप या तो कटर ले लें डोनट्स बनाने के लिए या फिर कोई गिलास वगैरह ले लें। मैंने यहाँ पे कटर लिया था मगर ये बहुत ही छोटा था तो इसके डोनट्स सही नहीं थे बनने, तो फिर मैंने इसको स्किप कर दिया था। तो फिर मैंने यहाँ पे गिलास ले लिया था। जब आप आटे को बेल लेंगे जो है रोटी की तरह, जो है डोनट्स जो हमारा है इसको आप रोटी की तरह बेल लेंगे तो आपने इस तरह इतना ख्याल रखना है कि आपने इसको ज़्यादा पतला नहीं करना, आपने इसको जो है मोटा रहने देना है। यहाँ पे जो डोनट्स हैं जो मैंने कटर के साथ जो हैं वो मैंने बनाने की कोशिश की थी, वो बिल्कुल सही नहीं थे बने, तो मैंने इसको फिर स्किप कर दिया था। तो मैंने यहाँ पे जो है आम सा जो एक गिलास होता है वो ले लिया था। ग्लास के बाद आप यहाँ पे जो है कोई भी बोतल का ढक्कन भी ले लें डोनट्स को सही तरह से शेप देने के लिए। मैं यहाँ पे मैंने ढक्कन ले लिया था तो यहाँ पे मेरे बिल्कुल परफेक्ट जो डोनट हैं वो बन गए थे। इसी तरह मैंने एक एक करके भी जो हैं बाकी सारे डोनट्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए थे अपने।
यहाँ पे जो है हमारे डोनट्स पूरे कंप्लीट हो गए थे और ये जो कटर है ये बहुत ही छोटा था, इसलिए जो है मैं इसको सही तरह से यूज़ नहीं कर पाई। मैंने ग्लास यूज़ कर लिया। आपके पास जो भी चीज़ है आप उसको जो है अच्छे तरीके से यूज़ कर लें। इसके बाद मैंने यहाँ पे ऑयल ले लिया था। ऑयल को हमने ज़्यादा बिल्कुल गर्म नहीं करना, हमने इसको जो है बिल्कुल मीडियम आंच पे रखना है और डोनट्स को भी हमने बिल्कुल मीडियम आंच पे फ्राई करना है। अगर हम इसको जो है तेज़ आंच पे जो है फ्राई करेंगे तो इससे ये होगा कि डोनट्स हमारे जल्दी से फूल के ऊपर आ जाएंगे, जिससे वो कच्चे भी रह जाएंगे और बहुत जल्दी जो है ब्राउन हो जाएंगे और वो जल भी सकते हैं। इसलिए हमने ये जो पूरा प्रोसेस है बहुत ही जो है हमारी जो मीडियम आंच होगी चूल्हे की, हम लोगों ने उस पर जो है ना हमारे जो डोनट्स हैं उनको फ्राई करना है। तो यहाँ पे जो मैंने एक एक करके डोनट्स जो है ऑयल के बीच में ऐड कर दिए थे। डोनट्स ऐड करने के बाद ऑयल के बीच में आपने उसको फिर जो है ज़्यादा एकदम से जो है बिल्कुल भी नहीं हिलाना, मगर जब ये थोड़े से पक जाएंगे तो आपने इसकी साइड चेंज करनी है। ऊपर से इसको ऑयल इसके ऊपर डालते रहना है ताकि ये जो है अंदर से भी पक जाए। अगर आप इसको ज़्यादा जल्दी हिलाएंगे तो आपके डोनट्स जो हैं वो ख़राब भी हो सकते हैं। यहाँ पे हमारी डोनट्स की एक साइड जो है वो पकना शुरू हो गई थी, तो फिर मैंने इसकी जो है साइड जो है चेंज कर दी थी। आप लोगों ने इसको देखते भी रहना है ताकि ये जले ना। मैंने यहाँ पे तीनों जो डोनट्स हैं हमारे उनकी साइड चेंज कर दी है और ये जो है अच्छे तरीके से पकना शुरू हो गए हैं। थोड़ा सा हमने इनको लाइट सा ब्राउन करना है, हम लोगों ने इनको ज़्यादा डार्क जो है ब्राउन वो भी नहीं करना है। तो यहाँ पे हमारे जो डोनट्स है बिल्कुल रेडी हो गए थे, तो मैंने इनको यहाँ पे एक प्लेट में निकाल दिया था। आप लोगों ने जो दूसरे डोनट्स हैं उनको भी ऐसे ही फ्राई करना है। मैंने सारे डोनट्स इसी तरह ही फ्राई कर लिए थे और जब मेरे डोनट्स यहाँ पे फ्राई हो गए थे तो मैंने यहाँ पे ये चॉकलेट सॉस बना ली थी। मैंने चॉकलेट को मेल्ट नहीं था किया, तो बहुत ही आसान है चॉकलेट सॉस बनाना। यहाँ पे मैंने चॉकलेट सॉस बना ली थी और एक डोनट जो है ना मैंने चॉकलेट के बीच में उसको डिप कर दिया था। इस तरह हमारे जो डोनट्स हैं वो बिल्कुल रेडी हो गए थे, बहुत ही यम्मी बने थे। मैंने जो हमारे सारे डोनट्स हैं उनको ऐसे ही उनके ऊपर जो है एक एक करके उनको चॉकलेट में डिप करके उनको रेडी कर लिया था और डेकोरेशन के तौर पे मैंने उनके ऊपर डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो लगा दी थी। आपके पास जो भी हैं चॉकलेट है चाहे कुछ भी है, आप लोग जैसे भी इसकी डेकोरेशन करना चाहे आप कर लें। तो मैंने जो डिफरेंट चीज़ें हैं जो हैं बादाम वगैरह पिस्ते जो होते हैं, चोको चिप्स वाइट कलर की, ये सारा कुछ जो है मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने इससे जो है ना हमारी डेकोरेशन कर ली थी डोनट्स की। यहाँ पे हमारे जो है बहुत ही यम्मी डोनट्स बिल्कुल रेडी हैं। आप बच्चों को इसको ज़रूर बना के दें, बड़े भी इसको बहुत शौक से खाते हैं। कभी कभार हमको इस तरह की जो है चीज़ ट्राई करनी चाहिए। तो आज का मेरा व्लॉग यहीं पे खत्म होता है और आई होप आपको मेरी जो ये रेसिपी है पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए और नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपना बहुत ख्याल रखिएगा।